नमो भगवते तस्मै कृष्णायाद्भुतकर्मणे रूप नाम विभेदेन जगत्कीर्ति यो यतः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीमद्भागवत महापुराण एकादश स्कंद अध्याय 20वां ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। श्लोक 25 से 37। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धव जी, वैसे तो योगी कभी कोई निंदित कर्म करता ही नहीं, परंतु यदि कभी उससे प्रमादवश कोई अपराध बन जाए तो योग के द्वारा ही उस पाप को जला डाले। कच्छ, चंद्रायण आदि दूसरे प्रायश्चित कभी न करे। अपने अपने अधिकार में जो निष्ठा है वही गुण कहा गया है। इस गुण दोष और विधि निषेध के विधान से यही तात्पर्य निकलता है कि किसी प्रकार विषयासक्ति का परित्याग हो जाए, क्योंकि कर्म तो जन्म से ही अशुद्ध हैं, अनर्थ के मूल हैं। शास्त्र का तात्पर्य उनका नियंत्रण नियम ही है। जहाँ तक हो सके प्रवृत्ति का संकोच ही करना चाहिए। जो साधक समस्त कर्मों से विरक्त हो गया हो, उनमें दुख बुद्धि रखता हो, मेरी लीला कथा के प्रति श्रद्धालु हो और यह भी जानता हो कि सभी भोग और भोग्य वासनाएं दुख रूप हैं, किंतु इतना सब जानकर भी जो उनके परित्याग में समर्थ न हो, उसे चाहिए कि उन भोगों को तो भोग ले, परंतु उन्हें सच्चे हृदय से दुखजनक समझे और मन ही मन उसकी निंदा करे तथा उसे अपना दुर्भाग्य ही समझे। साथ ही इस दुविधा की स्थिति से छुटकारा पाने के लिए श्रद्धा, दृढ़ निश्चय और प्रेम से मेरा भजन करे। इस प्रकार मेरे बतलाए हुए भक्ति योग के द्वारा निरंतर मेरा भजन करने से मैं उस साधक के हृदय में आकर बैठ जाता हूँ और मेरे विराजमान होते ही उसके हृदय की सारी वासनाएं अपने संस्कारों के साथ नष्ट हो जाती हैं। इस तरह जब उसे मुझ सर्वात्मा का साक्षात्कार हो जाता है, तब तो उसके हृदय की गांठ टूट जाती है, उसके सारे संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं और कर्म वासनाएं सर्वथा क्षीण हो जाती हैं। इसी से जो योगी मेरी भक्ति से युक्त और मेरे चिंतन में मग्न रहता है, उसके लिए ज्ञान अथवा वैराग्य की आवश्यकता नहीं होती। उसका कल्याण तो प्राह मेरी भक्ति के द्वारा ही हो जाता है। कर्म, तपस्या, ज्ञान, वैराग्य, योगाभ्यास, दान, धर्म और दूसरे कल्याण साधनों से जो कुछ स्वर्ग, अपवर्ग, मेरा परम धाम अथवा कोई भी वस्तु प्राप्त होती है, वह सब मेरा भक्त मेरे भक्ति योग के प्रभाव से ही यदि चाहे तो अनायास प्राप्त कर लेता है। मेरे अनन्य प्रेमी एवं धैर्यवान साधु भक्त स्वयं तो कुछ चाहते ही नहीं। यदि मैं उन्हें देना चाहता हूँ और देता भी हूँ तो भी दूसरी वस्तुओं की तो बात ही क्या, वे केवल मोक्ष भी नहीं लेना चाहते। उद्धव जी, सबसे श्रेष्ठ एवं महान निःश्रेयस परम कल्याण तो निरपेक्षता का ही दूसरा नाम है। इसलिए जो निष्काम और निरपेक्ष होता है, उसी को मेरी भक्ति प्राप्त होती है। मेरे अनन्य प्रेमी भक्तों का
और उन समदर्शी महात्माओं का जो बुद्धि से अतीत परम तत्व को प्राप्त हो चुके हैं। इन विधि और निषेध से होने वाले पुण्य और पाप से कोई संबंध ही नहीं होता। इस प्रकार जो लोग मेरे बतलाए हुए इन ज्ञान, भक्ति और कर्म मार्गों का आश्रय लेते हैं, वे मेरे परम कल्याण स्वरूप धाम को प्राप्त होते हैं, क्योंकि वे परब्रह्म तत्व को जान लेते हैं। जय श्री कृष्ण।